ठीक है। तो हम लोगों का आज से CSS स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसका फुल फॉर्म भी हम समझाए थे, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, ठीक है भाई। इसमें करना क्या है कि अगर हमारे पास, हम लोग बोले भी थे कि अगर हमारे पास HTML का पेज अगर रेडी है और उस पेज पे अगर हम CSS अप्लाई करते हैं तो और खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन बन सकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो एक कस्टम डिजाइन बन के आएगा, खूबसूरत सा एकदम, जिसमें रिस्पॉन्सिव के साथ साथ जो जो आप चाहते हो वो सब कुछ, ठीक है ना। तो हमारा कस्टम डिजाइन बन के आएगा। तो हमारा पास यहाँ पे सीखने वाला क्या है हम लोगों को, कि HTML लेआउट कैसे बनाएंगे, उसमें CSS का कोड कैसे लिखेंगे, और ये मेरा कस्टम डिजाइन। तो कस्टम, तो इसमें टोटली सीखने वाले क्या क्या थे हम लोग, एक कस्टम लेआउट, जो लेआउट बनाए हैं उसी को और खूबसूरत कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम मेनू, ओके। कस्टम एनिमेशन, एनिमेशन, कस्टम लेयर, कस्टम लेयर, एंड लास्ट है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला, ठीक है ना। ओके, हम लोग लेआउट डिजाइन या जो भी हम लोग सीखे, ठीक है, उसमें हम लोग जो लेआउट डिजाइन सीखे हैं उसमें हम लोगों को क्या सीखना था, हम लोगों को सीखना है वो है कि भाई, हम लोग ने लास्ट क्लास में हमने बताया था जब शुरुआत किए थे CSS का, कि CSS कितने टाइप के हैं। तो एक था इनलाइन CSS, इनलाइन CSS। दूसरा है हमारा इंटरनल CSS, और तीसरा जो सबसे ज्यादा कंपनी में यूज होता है वो है एक्सटर्नल CSS। तो हम लोग मोटा मोटी अब से एक्सटर्नल CSS का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बाद में हमको बहुत ज्यादा काम आए, स्पेशली रिएक्ट जेएस बस जब सीखेंगे तो पूरा का पूरा एक्सटर्नल ही करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। तो इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, और मैंने बताया भी था कि इनलाइन में दिक्कत क्या आता है भाई। एक दिक्कत तो भाई कि हमको अगर div का स्टाइल चेंज करके उसका अगर हाइट चेंज करना है, उसका विड्थ चेंज करना है, तो दो तीन गो प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड चेंज करना है, इससे इतना दिक्कत नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे अब आगे, भाई नहीं हमको फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज चेंज करना है, ठीक है, जो भी फॉन्ट साइज ले, फॉन्ट फैमिली। अब जब जब धीरे 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 आप जब बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद ही कंफ्यूजन शुरू होगा कहाँ से कहाँ तक भाई है। फॉन्ट फैमिली चूज करना है, बॉक्स शैडो करना है, एग्जांपल बता रहे हैं, एरियल, ठीक है, बॉक्स शैडो चूज करना। तो आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आएगा जी, शैडो, हाँ, ठीक है, 0px, 0px स्पेस 0px स्पेस 0px, कौन सा कलर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यही था, इनलाइन अच्छा नहीं है, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने शुरुआत में सीखा भी था इनलाइन के ऊपर ही। इंटरनल कम से कम उससे अच्छा है, क्योंकि हम लोग इंटरनल में आप लोगों को प्रोजेक्ट, तो इंटरनल ज्यादा बेटर है कि नहीं, कि आपको बॉडी पार्ट भी सुविधा रहेगा, कि आपको इंटरनल CSS में बॉडी पार्ट भी पूरा साफ सुथरा रहेगा। हेड पार्ट में या कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हेड में ही लिखना है, आप कॉमन स्टाइल बना के आप कोड लिख सकते हो। जनरली हम लोग हेड में लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग हेड के बाहर या बॉडी के अंदर नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें सारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो, वो कोड काम करेगा, ठीक है ना। फिर भी अब कौन खोजेगा HTML बॉडी पार्ट में, कौन स्टाइल लिखता है। तो इसलिए कॉमन स्टाइल का कोड हमेशा हेड पार्ट, ऐसे भी बोले थे कि सारा स्ट्रक्चर बॉडी में रहेगा, सारा कंट्रोलिंग का कोड आपका हेड में रहेगा, ठीक ना। हम्म, अच्छा। लेकिन इस स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग इंटरनल CSS में हमने आपको कुछ बोला भी था कि आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा सेलेक्टर। कितने टाइप के सेलेक्टर होते हैं, एक है टैग नेम सेलेक्टर, एक है ID नेम सेलेक्टर, एक है आपको क्लास नेम सेलेक्टर, है कि नहीं। कि जब कॉमन प्रॉपर्टी होगा तो क्लास नेम, जब यूनिक प्रॉपर्टी होगा तो ID नेम,
और जब एक दो टैग है जो बार बार यूज नहीं होता, जैसे H1 हुआ, बॉडी हुआ, स्पैन हुआ, बहुत कम यूज होता है, तो वो सब टैग नेम से भी हम काम करा सकते हैं। ठीक है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे बॉडी टैग को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को बॉडी टैग के ऊपर जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, बॉडी टैग का मार्जिन 0 और सेलेक्टर। भाई सेलेक्टर में हम लोग, तो बॉडी टैग का मार्जिन 0, और मेन क्या है भाई, क्लास का नाम है। तो मेन के अंदर हमको जो जो प्रॉपर्टी चाहिए वो सब प्रॉपर्टी, जैसे बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ, जो भी चाहिए आप लिख सकते हो। ठीक है। मैंने बताया भी था कि ये इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल इससे भी अच्छा है। क्या कि हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, हम लोग पूरा, क्योंकि इससे तो बॉडी पार्ट साफ सुथरा, लेकिन हेड पार्ट तो भरते ही जाएगा। ठीक है। तो हम लोग बॉडी पार्ट भी साफ सुथरा और हेड पार्ट भी, तो मान लीजिए इसको हमने एक नाम दे दिया लेआउट डॉट HTML, और मैं इसका CSS कहीं पे अलग जगह पे लिखूंगा। तो जनरली जिस पेज का रहता है उसी नाम से सेव करना चाहिए, बेस्ट तरीका है, ताकि पता चलता है कि इसी का CSS है। और अपना कोड को कॉपी करके, स्टाइल स्टाइल लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि CSS लिखा गया मतलब ही वो स्टाइल ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करेगा। सिर्फ आपको लास्ट में दोनों को लिंक कर देना है। तो लिंक टैग से ही href इक्वल से, जैसे आइकन लिंक करते थे वैसे ही, तो लेआउट डॉट CSS एंड रिलेशन बिटवीन देम, तो स्टाइल शीट। तो रिलेशन बिटवीन देम, जैसे आइकन के लिए आइकन लिखना पड़ता है, स्टाइल शीट के लिए स्टाइल शीट लिखना पड़ता है। बहुत ही इजी है कि नहीं? तो हम लोगों के पास CSS में इतना कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। और मैं इसका बताया भी था एक्सटर्नल CSS का और क्या बेनिफिट था। मैंने बोला था कंपनी में जब जाइएगा तो आपको एक साथ ऐसे भी प्रोजेक्ट मल्टीपल ही बनाने होंगे, और मल्टीपल पेज प्रोजेक्ट में आपको सबसे भाई थोड़ा सा कंपनी के लिए यूनिकनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हेडर कॉमन, फुटर कॉमन, तो हेडर एंड फुटर को कॉमन करना होगा। बटन का कलर कॉमन, माने आप सोचो कहीं पे भी थीम कलर एक जैसा, तब ना अच्छा लगता है वेबसाइट। अब आप एक्सटर्नल लिखोगे तो बेनिफिट क्या है, एक्सटर्नल का बेनिफिट क्या है, कि आप एक जगह CSS लिखोगे, सब जगह बस अप्लाई कर दो, सब जगह खींच के डाल दो सारे पेजेस में। तो इससे क्या होगा मेरा, कि एक जगह चेंज करेंगे, हर जगह चेंज हो जाएगा, है ना? तो एक्सटर्नल CSS बहुत ही कमाल का है। एक्सटर्नल CSS तो हम लोग जितने भी कोड अभी तक सीखे हैं, चलो तो एक काम करते हैं, उसी कोड को हम थोड़ा CSS से, चाहे इसी कोड को हम दिखा दे रहे हैं। एक बार एप्लीकेशन लेटर ऑलरेडी हम लोगों ने सीख चुका है, तो फाइल में गए, हम उसी कोड को खाली दिखा दे रहे हैं। तो फाइल में गए, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, फुल स्टैक 40 को खाली हम छोटा सा कोड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन लेटर का कोड पूरा उठा के कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। तो ये तो मेरा कोड हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है। एक बार रन करा के देख लेते हैं। गो, सॉरी, गो, सॉरी, ओके, ये तो अलग डायरेक्टरी को खोल रहा। इसको तो सबसे पहले बंद करते हैं, राइट क्लिक मार के रिमूव फ्रॉम वर्क स्पेस। हमारे पास कोड तो रेडी हो गया है। अब सिर्फ हमको क्या करना है जी, हमको, ठीक है, इसको रन कराना है। तो गो लाइव, ये कोड है। अब इसको एक्सटर्नल करने के लिए क्या करना होगा, हमको तो जैसा इंटरनल है इंटरनल रहने दीजिए। इसको एक्सटर्नल करने के लिए हमको सिर्फ कट कर देना है, और एक अलग से फोल्डर बना लीजिए, CSS नाम का फोल्डर, जहाँ पे हम लोग जो नाम से बनाएंगे, तो एप्लीकेशन डॉट CSS, इससे CSS बिखरेगा भी नहीं, और फाइल का नाम भी अच्छा रहेगा। आपको अभी पहले एक बार रन करा कर देख लीजिए कैसा डिजाइन दिख रहा है, पूरा गंदा हो गया। ठीक। एंड जैसे मैं ये CSS का कोड को उठा के अगर उस पेज में डाल दूं, तो अभी क्या आएगा, बोले ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें लिंक नहीं किया हुआ है, लिंक नहीं किया हुआ है। तो लिंक के लिए हमको सिर्फ यहाँ पे लिंक टैग का इस्तेमाल कर देना है। तो LINK CSS के अंदर, ठीक है,
मतलब आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम हमेशा पहले तो प्रैक्टिस यही कराते हैं कि पहले एच आर ई एफ देन रिलेशन। आइकन में भी सेम, पहले एच आर ई एफ देन रिलेशन। हाँ, तो आइकन के लिए भी हम लोगों का सेम चीज, मतलब जैसे देखिए कितना खूबसूरती से सेम टू सेम डिजाइन आ गया। तो एक्सटर्नल सीएसएस अच्छा भी है। थोड़ा सा कलर चेंज करके भी देख लेते हैं कि सही में काम चेंज होता है कि नहीं। भाई ये हम लोगों का ब्लू कलर को चेंज करके हम थोड़ा सा, ब्लू कलर को चेंज करके हम लोग थोड़ा सा ग्रे कलर, हल्का सा हल्का ग्रे को उठा के डाल दिए। देखिए ये काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा एक्सटर्नल सीएसएस। अच्छा, अब आता है कि अगर कोड में गलती से, ध्यान से, कोड में गलती से, जैसे H1 का मैं बात करता हूँ, H1 में एक एक्सटर्नल भी लगा हुआ है, ठीक है, गलती से इंटरनल भी लिख दिया, गलती से मैंने इंटरनल भी लिख दिया, स्टाइल खत्म, ठीक है, इंटरनल भी लिख दिया H1 पे। हाँ, ठीक है, कलर कोलन ब्लैक एग्जाम्पल। तो इसको प्रायोरिटी दे रहा इंटरनल को। लेकिन क्या ऐसा है, देखते हैं, अगर इसको नीचे लिखते हैं तो उसको प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब एक्चुअली में जो लास्ट में रहेगा प्रायोरिटी उसी को मिलेगा। ठीक, ओके। तो इंटरनल एक्सटर्नल में फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी रहेगा, प्रॉपर्टी उसी का प्रॉपर्टी काम आएगा। ठीक है, क्लियर। ऊपर से नीचे की तरफ तो पहले इसका वैल्यू सारा असाइन कर लिया, लेकिन फिर से जब आया तो ये ब्लैक कलर कर दिया। अच्छा, अगर मैं एक इनलाइन में, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इनलाइन को, प्रॉपर्टी को कलर कोलन पिंक एग्जांपल दिखा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसको देगा, लोकल को। लेकिन ऐसा क्या है, फिर से वापस थोड़ा सा इस कोड को कट करके अगर नीचे लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता कहाँ लिख रहे हैं, तो नीचे लिखते हैं तो प्रॉपर्टी किसको ले रहा है, अभी भी इनलाइन को ही ले रहा है। तो मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको पकड़ता है, इनलाइन को। ठीक है, नहीं उससे कोई फर्क नहीं, हम तो बोलते रहे हैं मेरा सीएसएस का ऐसा नहीं है कि आपको कहाँ लिखेंगे। लेकिन इनलाइन, इनलाइन से ज्यादा प्रॉपर प्रायोरिटी किसी को नहीं मिलता है, ठीक है ना, ना एक्सटर्नल को ना ही इंटरनल को। ठीक है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है इनलाइन। ऐसे भी आप सोचो ना, कोई बाहरी वाला इंसान आपको कुछ अगर एडवाइस देता है तो आप ज्यादा सुनते नहीं हो, घर वाले को थोड़ा मोड़ा सुन भी लेते हो। घर वाला भी सलाह देता है लेकिन अपना खुद का ही मर्जी का काम करते हो। एक्चुअली में मैंने इनलाइन अपना है, ठीक है ना, तो इनलाइन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलने ही वाला है। ठीक है, अगर अब फिर भी कोड अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए, मुझे दिख नहीं रहा है कलर, हम कोड खोज नहीं पा रहे कि कहाँ पे वो पिंक कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक और चीज लिखना पड़ता है, इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट भले लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली में वो इम्पोर्टेंट, तो कहीं पे भी लिखे हाईएस्ट प्रायोरिटी उसी को मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर गलती से इसको भी इम्पोर्टेंट लिख दिए, इसको भी इम्पोर्टेंट कर दिए, अब आपको लोकल वाले को फिर से, क्योंकि वो इक्वल प्रायोरिटी में आ गया, तो इक्वल प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा लोकल को ही प्रायोरिटी मिलता है। तो मार्क एज इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं मार्क एज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, तो कभी भी ऐसा हो जो प्रॉपर्टी आपको लगता है कि हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, तो इम्पोर्टेंट टैग, सब अपने अपने ऊपर भरोसा भी है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो आप मार्क एज इम्पोर्टेंट कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब तो बस हम एग्जांपल दिखा रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे तो एक्सटर्नल सीएसएस ही सीखना है। ओके, आज का हम लोग का क्लास मेनली किस चीज का है भाई, कि हम लोग सीएसएस में एक्स्ट्रा कब पढ़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा, तो हमने बोला भी था कस्टम लेआउट, कस्टम लेयर, कस्टम जितने भी हैं वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है कस्टम मेनू। मेनू में क्या सिखाए थे हमने, कोई भी वेबसाइट ले लो ना, सब खास करके एडोरेका का ही वेबसाइट ले लो, जब हम लोग उसी का रेफरेंस पकड़ के बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये सब बहुत ही इजी है, ये सब ओवरव्यू नहीं, इसमें हमको सब मेन सीखना है कि हम जब हाथ रखें तो कुछ कोर्सेज का लिस्ट आए, उस पे हाथ रखें तो अलग कोर्सेज, इस पे देखिए कलर चेंज हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी हम लोग हाथ रख के कोर्सेज का नाम देख पा रहे हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे सीएसएस के थ्रू।
ठीक है। सीएसएस ऐसा नहीं कि हम लोग पहले नहीं सीख सकते थे, लेकिन अभी भी अब ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, लेकिन इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये बनाना इजी था, एक लाइन वाला, सिंगल वाला लेबल वाला, क्योंकि हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था, यूएल और एलआई का इस्तेमाल, याद है। तो सबसे पहले वही करते हैं, तो इसी में करके एक नया फाइल बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग सीएसएस जब सीख रहे हैं तो जानबूझ के अलग कर दिए। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, कस्टम कस्टम अंडरस्कोर मेनू डॉट एच टी एम एल, सी एस एस तो बाद में लिखेंगे उसका। ठीक है। सी एस एस के लिए हम उसी का फाइल कस्टम या मेनू डॉट सी एस एस, इसे समझ में भी आ जाएगा। चलो, तो फर्स्ट स्टेप क्या है भाई, कि पहले तो बॉयलर प्लेट चाहिए ही चाहिए, तो उतना तो करना ही है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। ओके, ऑलरेडी हमारा लिंक है ही, तो खाली हमको इसको लिंक कर देना है, मेनू डॉट सी एस एस। ठीक। और कुछ करना है जी हमको, सबसे पहले एक एक div क्लास इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले पेरेंट div तो लेना ही होगा हमेशा, कंटेनर या कुछ भी नाम दे दीजिए, मेन कंटेनर कुछ भी, तो हमेशा पेरेंट div तो लेना ही होगा, पेरेंट div लेना ही है। पेरेंट div को हम जितने भागों में बांटना चाहते हैं वो बांट में बांट सकते हैं। तो हम लोगों ने मेनू में, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया था कि हमको एक यूएल लेना होगा, उसके अंदर एलआई लेना होगा, जिस जिस पेज में जाना है उस पेज का लिंक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यूएल का एक क्लास का नाम हम कुछ भी दे देते, चलिए नाम दे दिया मेनू लिस्ट। अभी एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। ओके, बहुत ही सिंपल वाला, लेकिन ये तो एक लेयर वाला है ना, हमको मल्टी लेयर वाला चाहिए। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक इसी में से सर्विसेज को नाम को चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, कोर्सेस। ठीक है। कोर्सेस के अंदर में ध्यान से, तो ये पूरे कोड को फिर से कॉपी किए, कोर्सेस के अंदर में, अंदर मतलब कहाँ, इसके अंदर, क्या ये अंदर है, बोला ना, ये तो बाहर हो गया, अंदर यहाँ हुआ। एलआई के अंदर में हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक सब मेनू फिर से ले लेंगे, कि भैया मुझे कोर्सेज के अंदर में सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट वाला, वेब डेवलपमेंट वाला। ठीक है। ऐसे डिजाइनिंग वाले कोर्सेस। ठीक है। हार्डवेयर बेस्ड कोर्सेस, हार्डवेयर हमारे यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, एक बार डिजाइन, एक बार आउटपुट में देखिए कैसा दिखता है, ये कितना अच्छा लग रहा, पता चल रहा है कि ये कोर्सेज के अंदर है कि नहीं। अब प्रोग्रामिंग के अंदर भी मुझे कोडिंग करना है, तो मुझे सबसे पहले तो ये सीखना था। ठीक है। तो कंट्रोल सी, प्रोग्रामिंग के अंदर, अंदर मतलब यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा गलती भी होता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक और सब मेनू, तो बोला सब मेनू नहीं, सब मेनू वन, तो हम जानबूझ के नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जहाँ पे सी सी प्लस प्लस, बोला वेब डेवलपमेंट में भी सेम ऐसे ही हम। ठीक है ना, तो सब मेनू वन, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट। डिजाइनिंग में भी हम लोग सेम, कि ऑटोकैड डिजाइन, फोटोशॉप एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है। हार्डवेयर वाले कोर्सेज में भी हमको सेम ऐसे ही। ठीक है ना, सब मेनू, तो सर्किट डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ढांचा तैयार करना था, जो आपने समझ गया। और देखिए बुलेट खुद ब खुद चेंज भी हो जा रहा है, पेरेंट का अलग, उसके अंदर चाइल्ड का अलग, उसके अंदर चाइल्ड का अलग, लेकिन ये तीनों एक जैसा है, क्योंकि एक ही लेवल में है ना। तो सबसे पहले हम लोग नेस्टेड मेनू कैसे बनाते हैं वो तो समझ में आ गया, अब उस पर सीएसएस अप्लाई। बस सीएसएस अप्लाई इतना इजी नहीं है, सीएसएस अप्लाई करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े तो हैं, ठीक है ना, फिर भी उतना हम लोग के पास जो नॉलेज है उससे हम ये प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे, फंस जाएंगे बीच बीच में। ठीक है ना। तो हम लोगों के पास क्या क्या कोडिंग है, सबसे बड़ा चीज वो है। ठीक है ना, हमारे पास क्या क्या कोडिंग है, तो हमको आज के क्लास में हमको सीखना क्या है, जितना सब सीखे हैं उसके बाद, तो हमको आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है, आज के क्लास में सीखना है वो है कि हम लोगों को क्या चीज है नेस्टेड सेलेक्टर, ध्यान से, नेस्टेड सेलेक्टर, कि भाई ये क्या होता है नया चीज। ठीक है। नेस्टेड सेलेक्टर क्या है,
बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने एक एक चीज में फंसे थे, वो है सिलेक्टर वन स्पेस देके कब हम स्पेस यूज करेंगे, ठीक है, कब हम एरो यूज करेंगे सिलेक्टर टू, कब हम कब हम प्लस यूज करेंगे, कब हम कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। ये 4 टाइप के हैं जो समझना होता है। सीएसएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नेस्टेड सेलेक्टर, ठीक है ना। तो सिलेक्टर वन स्पेस देके सिलेक्टर टू, सिलेक्टर वन एरो देके सिलेक्टर टू, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के नेस्टेड सेलेक्टर हैं कि एक सेलेक्टर के अंदर दूसरा सेलेक्टर। अब याद रखने के लिए कि भाई कौन सा, तो ये पहले वाले को आप पेरेंट समझो, दूसरे वाले को आप चाइल्ड समझो, ठीक है ना, तो आपको याद रख सकते हो। बहुत सारे मम्मी पापा बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे होते हैं जो सारे बच्चों को एक नजर से देखते हैं, मतलब सारे बच्चों, अगर भाई चलो भाई मिठाई खाना चाहिए तो मिठाई खाना चाहिए, जो भी मैंने दुष्ट है तो सारे बच्चे दुष्ट होते हैं, मतलब जो थॉट होता है सारे बच्चों के लिए एक जैसा होता है, ठीक है। तो वैसे पेरेंट्स का लिए ये तो मैंने कहना क्या चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल चाइल्ड एंड सब चाइल्ड। इसका क्या मतलब है बताते हैं। सब चाइल्ड, बहुत सारे मम्मी पापा का ये सोच होता है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे बच्चे एक समान। बहुत सारे मम्मी पापा का सोच होता है कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत भोला भाला है, बाद बाकी सब दुष्ट होता है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए वो एक अलग एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट ओनली इट्स ओन चाइल्ड, नॉट सब चाइल्ड, ठीक है, कि अपने बच्चों को सिर्फ पकड़ते हैं, बाद बाकी से मतलब नहीं रखते हैं। बहुत सारे मम्मी पापा को अपने बच्चों से मतलब ही नहीं रहता, वो पड़ोसी के बच्चे से बच्चे का कंपेयर करते रहते हैं। अरे देख वो नौकरी ले लिया, ठीक है, वो देख कितना अच्छे से ड्रेस पहनता है, उसका हेयर स्टाइल, अपना लोफर जैसा चूल, ठीक है ना। हर एक माने अपने पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर कर करके भाई उसका जीना आराम करके रखते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट एडजेसेंट एडजेसेंट नेबर, NEIGHBOUR, जो भी हो स्पेलिंग, ठीक है, एडजेसेंट एडजेसेंट नेबर, ठीक है। तो अपने पड़ोसी के बच्चों को वो पकड़ेंगे, ठीक है ना। बोला लास्ट कॉम्प्लीमेंट कि नहीं, वो बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं राह चलते हर बच्चे से आपका कंपेयर करेंगे। उसको देख बैठने आता है, तुझे बैठने नहीं आता, उसको खाने आता है, तुमको खाने भी नहीं आता, मतलब कुछ भी तुमको करने ही नहीं आता, ठीक है। तो सेलेक्ट जनरल नेबर, जनरल नेबर, तो मतलब उसमें पड़ोसी भी आ गया और राह चलते सारे बच्चे भी आ गए। बोला कि कहना क्या चाह रहे हैं, अब चारों को एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए मुझे एक डिव है जिसका मैंने आईडी या कुछ भी दे दिया, मुझे क्या लेना देना, तो मुझे आईडी T1 मैंने दे दिया, डिव है जिसका आईडी मैंने T1 दे दिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ जिसमें लिख दिया हाय, पैराग्राफ खत्म। एक और पैराग्राफ मैंने ले लिया, पैराग्राफ ले लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो, खत्म, ठीक है। एक और डिव ले लिया जिसका आईडी मैंने दे दिया T2, ठीक है, T2, और उसके अंदर एक और पैराग्राफ ले लिया जिसमें हम लिख देते हैं वेलकम, पैराग्राफ खत्म, एंड डिव खत्म। और एक और पैराग्राफ ले लिया जिसका लिख देते हैं टू, पैराग्राफ खत्म। एक डिव के बाहर एक पैराग्राफ ले लिया जिसमें लिख दिया AICT, पैराग्राफ खत्म। और एक पैराग्राफ में लिख दिया दुर्गापुर। ध्यान से, कोडिंग अब क्या लिखेंगे उस पर बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन मैं जैसे लिखूंगा हैश T1 के अंदर जो P है, ठीक है, अंदर जो P है, ध्यान से, तो कौन सा भाई, T1 कहाँ से कहाँ तक है, पहले यहाँ से यहाँ तक। T1 के अंदर हाय है हेलो है ये नहीं है, ये टू के अंदर है, टू है, मतलब सिर्फ हाय हेलो और टू को सेलेक्ट करेगा
और किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा एरो से। तो हाय हेलो और टू टी को सिलेक्ट करेगा। मैंने अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने को बोलूँ, उसी से समझ में आएगा कि किसको किसको सिलेक्ट कर रहा है। तो GROUND कलर कोलन देखे कुछ भी, येलो रेड कुछ भी। तो मैंने सिर्फ हाय हेलो और ये, अच्छा नहीं, मैं तो लिखा हूँ बाहर में, मैं तो जानबूझ के बाहर लिखा हूँ। ठीक है, गलती से अगर स्पेस मार देंगे तो मैंने अपने चाइल्ड को भी, चाइल्ड के भी चाइल्ड को, सब चाइल्ड को भी पकड़ेगा। मतलब अभी हाय हेलो वेलकम और टू चारों को पकड़ेगा स्पेस से। ठीक है, गलती से मैं अगर प्लस दे दिया तो इन सब में से किसी को नहीं पकड़ेगा, उसको AICT से मतलब रहेगा, क्योंकि मैंने बोला एडजेसेंट नेबर। और अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो AICT और दुर्गापुर को पकड़ेगा, और किसी को नहीं पकड़ेगा। ठीक है, कोडिंग करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्लस मतलब होता है एडजेसेंट, ओनली ओनली AICT को। ठीक है, क्योंकि ओनली एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब सिर्फ सटा हुआ, जहां पे वो खत्म हो रहा है उससे जस्ट सटा हुआ। ठीक है, अगर गलती से यहाँ पे कुछ और ले लिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे ले लिया हुआ है लेबल, और आपने कोडिंग लिखा है पैराग्राफ, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि T1 से कोई सटा हुआ पैराग्राफ है ही नहीं, तो कोड काम नहीं करेगा। T1 से जो सटा हुआ पैराग्राफ है, जहां पे T1 खत्म हो रहा है उससे जस्ट बगल में है, जो पहला वाला। ठीक है, तो बोला एक बार करके दिखाइए सर। चलो, ये कोड को मैंने कॉपी किया और अपने यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फाइल बना लिया, test.html, और मैंने पूरा कोड को छाप दिया। ठीक है, जो तो .html तो मैंने बॉयलर प्लेट लगाने का, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, मुझे ऐसा नहीं है कि एकदम मैंडेटरी है कि लगाना ही है। तो हम सिर्फ इस कोड को करके समझा देते हैं। तो सिर्फ स्टाइल, स्टाइल खत्म, हेड वर्ड नहीं भी लगाएंगे तो भी, क्योंकि .html लगा हुआ है इसलिए। तो सबसे पहले मैं एरो से समझाता हूँ। ठीक है, ओके, और कुछ बोलोगे? आई थिंक तो नो। एक बार रन करा के दिखाते हैं। तो अभी कौन कौन पकड़ा जी? तो सिर्फ हाय हेलो और टू, क्योंकि एरो मार के रखा हुआ है। जैसे मैं स्पेस मारूंगा तो हाय हेलो वेलकम और टू, जैसे मैं प्लस दूंगा, इनमें से कोई भी नहीं, ओनली AICT। ठीक है, और जैसे मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा, लास्ट वाला दोनों, क्योंकि जनरल नेबर्स। ठीक है ना। अच्छा, गलती से अगर मुझे सब चाहिए सर, तो भाई कि हमको लिखना होगा स्पेस वाला भी, कॉमा देके यहीं पे हैश T1 के कॉम्प्लीमेंट देके, मतलब एक्चुअली में अपने अंदर के भी चाइल्ड को और बाहर वाले नेबर्स को भी कॉमा दे दिए ना, तो दोनों को वो सिलेक्ट कर लेगा। और अभी जो होगा, बोला कि ई ओके, और T2 लिखा गया क्या? ओके, तब तो नहीं काम करेगा। तो ठीक है, काम किया कि नहीं? तो मतलब अब आता है कि ऐसे करके मैं कोडिंग क्या होवर इफेक्ट पे भी कर सकता हूँ, दिखाते हैं। ये तो मेरा नॉर्मल इफेक्ट है, ये तो नॉर्मल, जब मैं पहले से ही लॉन्च होगा तो क्या कलर होगा। ठीक है, और अगर मैं गलती से T1 पे, T1 के, T1 पे, ध्यान से, T1 पे जब होवर करेंगे तो T1 के पास में जो पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब T1 पे होवर करेंगे तो T1 के पास वाले पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, बोला कि काम तो नहीं कर रहा। बोला क्यों भाई, इसमें एरो करने से होगा? आई थिंक नो, नहीं नहीं नहीं, ओह सॉरी, T1 पे हाथ तो हमको ये लिखने का जरूरत ही नहीं था, बेकार का। T1 पे जब हाथ रखेंगे, ये तो ठीक है, मैं हाथ रख रहा हूँ T1 पे, लेकिन काम किसमें हो रहा? पड़ोसी वाले पे। ठीक है, अगर गलती से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में मारा तो इन दोनों को कोड करना स्टार्ट कर दिया मैंने। होवर पे भी मैं सेम कोडिंग कर सकता हूँ, सिर्फ समझना था। ठीक है ना, बोले सर इस सब से क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है ना,
क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट में आप देखे होंगे, स्पेशली होम जो आइकन होता है, होम आइकन एक होम की तरह सिंबल रहता है कि नहीं? होम अबाउट अबाउट एक जैसा रहेगा, लेकिन होम को एक्चुअली घर की तरह बना के उसका कलर भी अलग कर दिया जाता है, ताकि लोगों को कहीं पे भी चला जाए होम पे वापस आ सके। आजकल के वेबसाइट में वो सब नहीं रहता, क्योंकि लोगों पे कहीं पे भी क्लिक मारेंगे, लोगों पे क्लिक मारते ही वो होम पेज पे आ ही जाता है। ठीक है ना? तो वो होम वाला आइकन को बहुत ज्यादा अभी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी W3 स्कूल स्कूल में, हाँ W3 स्कूल हुआ, ये सब अमेजोन अमेजोन में नहीं, इसमें भी तो उतना नहीं है। अमेजोन में है, अमेजोन में होगा, अमेजोन, हाँ वो तो रहेगा ही। ठीक है, अमेजोन का तो ये पहले जमाना में यही चलता भी था। बाप रे, हाँ कितना बड़ा यूआरएल। नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें भी तो ये वाला दिया ही है। ठीक है, आजकल का वेबसाइट में ज्यादातर रहता नहीं, लेकिन पहले था। ठीक है ना? तो वो सब में अफेक्ट करना पड़ जरूरत होता है, ठीक है ना, कि पहले से एक्टिव रहेगा। ठीक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ तो हम लोगों के पास सिम आगे अब आता है कि हम लोग वापस अपने मेनू में चले जाते हैं। मेनू में चाहिए क्या भाई, सेम तरीके से सबसे जो पहला है कि div, तो पहले कंटेनर उसके बाद div। तो पहले हम लोग रूट जो जनरल सेलेक्टर है, उसमें हमको क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए जी? मार्जिन कोलोन देके 0, और पैडिंग कोलोन देके 0, एंड लास्ट है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके साथ साथ हम लोगों को क्या चाहिए भाई, डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर का हाइट विथ। तो विथ तो ठीक है, हाइट भी ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स ये सब चाहिए बोला ना? ये सब नहीं चाहिए। बैकग्राउंड कलर बोला कि ग्रे, हम ब्लैक कलर नहीं चाहते, ग्रे कलर, एंड जो भी है ठीक है। उसके अंदर मेनू, तो विड्थ उसका भी 100% ही होगा, तो ठीक है, विड्थ जो है 100% ही होगा। हाइट जो है, तो भाई पिक्सल भी नहीं, उतना भी नहीं, ये सब भी हमको कोड अभी नहीं चाहिए, पहले समझेंगे तब तो हम लिखेंगे। तो मैं इसका कलर मैं जानबूझ के ऐसा कलर दे देता हूँ जिससे समझ में आए। ओके, तो भाई पिक्सल में नहीं, हम काम करते हैं 8VH, एंड कलर शैडो कलर, तो हम लोग एक काम करते हैं येलो कलर ले लेते हैं, येलो कलर ले लिए। बढ़िया, पहले रन करा कर देख लेते हैं। रन तो किया नहीं। ओ, लिंक नहीं किए हैं, लिंक तो कर दिए हैं ना। ओके, सीएसएस फोल्डर के अंदर जो मेनू डॉट सी एस एस नाम का फाइल है, मैंने हम लोग, अब देखिए काम ठीक है। ओके, अच्छा ये कैसे हो गया भाई, क्योंकि मेरा वो स्टार की वजह से। तो अभी हमको स्टार को थोड़ा दूर कर देते हैं, क्योंकि हमको तब समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करना है क्या नहीं। फिर से हमको चाइल्ड तो समझ में आना चाहिए ना कि किसके अंदर क्या है। ठीक है, अच्छा वो सब मैं कोडिंग बाद में करता हूँ, ठीक है, स्टार वाला। तो कमेंट कैसे मारते हैं? कमेंट जैसे सीएसएस में मारते होंगे वही है शायद, शायद, फिर भी नहीं भी हो सकता, क्योंकि शायद काम किया नहीं। तो नॉर्मल, हाँ यही ठीक है। स्टार नहीं, ओ स्टार की वजह से, ठीक है, तो फिर भी तो काम नहीं कर रहा। स्लैश स्टार से भी कर सकते हैं, स्लैश स्टार, स्टार स्लैश कमेंट। अब ठीक है, ओके ना, बाद में हम कर लेंगे। ओके, हम लोग कमेंट में, बाद में सीएसएस में कैसे कमेंट करते हैं, अब मुझे इसको लेके जो कोडिंग करना है तो कर सकते हैं। तो हम लोग का सबसे पहले क्या है भाई, कि मेनू लिस्ट, मेनू लिस्ट का लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन, लिस्ट स्टाइल नन, डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि घूम जाए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और हाइट वाइट जो भी करना है। तो बोला हाइट से हमको कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। एक बार देखते हैं कैसा दिखता है। मतलब आ तो गया, होम अबाउट कोर्स कॉन्टेक्ट एकदम परफेक्ट है। होम अबाउट कोर्स और कॉन्टेक्ट, अगर मैं ये सेंटर ना करके हम स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, जो भी है, स्पेस अराउंड, बहुत सारा है।
तो अपना गैप एकदम इक्वल इक्वल गैप दूरी दूरी पे सज गया। हमको क्या मतलब है, हमको तो सिर्फ सीएसएस समझना है, तो और भी हमको सीएसएस अप्लाई करना सीखना है। तो होम अबाउट कोर्स, और ये तो ये नीचे क्यों आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा। ठीक है, एकदम सही कि वो बड़ा है इसलिए वो ऐसा है। ठीक है ना, वो तो मैं करूंगा, लेकिन हमको तो कुछ तो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को, सबसे पहले एल 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 आई में पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर, GROUND कलर कोलोन कोई भी एक्वा कलर अच्छा लगता है। तो पहले तो करके तो देखिए। जी हाँ, सुंदर का सुंदर भी आ गया। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोगों के पास इतना दूर तक भी कवर हो चुका है। इतना दूर तो हम लोग सीखे थे ऑलरेडी कि हम लोग कैसे एक लाइन में करते हैं। ठीक है, और कुछ करना है, अच्छा स्पेस मत करिए, एरो, क्योंकि स्पेस से क्या होगा, अपने चाइल्ड के भी चाइल्ड को पकड़ रहा था। ठीक है ना, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग सिंपल, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ मेनू लिस्ट के अंदर जितने भी हैं सिर्फ उसी पे अफेक्ट पड़े और किसी पे अफेक्ट ना पड़े। अब आते हैं इस चीज को हम क्या करें। तो इस चीज को हमको किसी भी तरह से, किसी भी तरह से हमको पेरेंट से दूर करना होगा। ठीक है ना, तो सब मेनू में एक पोजीशन एब्सोल्यूट बोल के प्रॉपर्टी है। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है जी, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन इनहेरिट नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो वो क्या करता है, पेरेंट से चाइल्ड को अलग करता है। ध्यान से, पेरेंट से चाइल्ड को अलग कर देता है। जैसे अलग होगा वो सब एकदम इक्वल में आ जाएगा। बोला कि फिर से वापस, इस प्रॉपर्टी का क्या काम है, जो रामायण में मंथरा जो काम करती है, ठीक है ना, वही काम इसका भी है कि पेरेंट से चाइल्ड को अलग करता है। ध्यान रहे, ये कोड कहाँ लिखा जाएगा, ये कोड क्या हमारा मेनू लिस्ट में लिखा जाएगा। भाई आप जानते हो कि मम्मी पापा लोग अपने बच्चों का हाथ छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ता कौन है, लोग बच्चा लोग ही। तो दिमाग में ये कोडिंग रखना है, क्योंकि हमको कोड से सीखना है। तो बच्चे लोगों पे ये वाला अप्लाई होगा, तो वो अपने पेरेंट को छोड़ेगा। गलती से आपने इसमें अगर कर दिया तो वो अपने पेरेंट को छोड़ देगा। नियम यही आते भी रहा है कि मान लीजिए पापा मम्मी लोग गांव से आते हैं, दादी लोगों को छोड़ के शहर में, बच्चे लोग क्या करते हैं, शहर से छोड़ छोड़ के फॉरेन में चले जाते हैं। उनके बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे, चंद्रयान, चंद्रमा वंद्रमा पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है ना, तो पोजीशन एब्सोल्यूट बस पेरेंट्स से चाइल्ड को अलग कर रहा है। अब हालांकि अलग होने से भी, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर मार देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो पहले तो बैकग्राउंड कलर करके हम एक्वा ना देके कुछ और कलर, हल्का फुल्का अलग अलग कलर, और थोड़ा सा विथ, थोड़ा सा विथ इज टू विथ कोलोन, विथ कोलोन 20 VW, थोड़ा पहले करिए उसके बाद, परफेक्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या होता है, मम्मी पापा से अलग होने से पहले पापा लोगों को स्पेशली बच्चा लोग डायलॉग मारता है। ठीक है, कि पापा आज से मेरा खर्चा देखने का जरूरत नहीं है, हम अपना खर्चा देख लेंगे। ठीक है ना, ये डायलॉग हर बच्चा मारता होगा। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन गेट पे जाकर सोचता है कि मम्मी का काश बुला ले, क्योंकि पॉकेट में तो पैसा रहता नहीं है। सब बच्चा लोग डायलॉग मारता है मम्मी के भरोसे में। ठीक है, मम्मी कुछ भी कर लेगी, है ना। तो भाई ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, लात मार के भगाना चाहिए। तो इसको, ठीक है, मार्जिन टॉप, अब मार्जिन टॉप लेके, मार्जिन टॉप कोलन देखिए, अब कितना भगाना है वो आपकी मर्जी है। टोटल कितना है, 8, टोटल कितना है 8। तो हम लोग लगभग लगभग 4 VH के आसपास, क्योंकि आधा के नीचे है, तो लगभग लगभग थोड़ा सा तो 3 करके देखते हैं। हाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा गैप भी दिखना चाहिए, एकदम जरा सा टच एंड गो। अब बोला कि सर ये गैप क्यों है, ये गैप इधर भी था। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्क रखता है। तो अब तो हम लोग के पास कोडिंग थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो वो मैं कोडिंग अभी बाद में कराता हूँ, वो रहने दीजिए गैप। ठीक है ना, अभी तक तो सिंपल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या अच्छा कोडिंग है, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन मोबाइल व्यू में देखिए डिजाइन कुछ और हो गया, लैपटॉप व्यू में कुछ और, मोबाइल व्यू के लिए देखिए डिस्टेंस तो बढ़ गया। तो ये कोडिंग सही नहीं है। पोजीशन एब्सोल्यूट से आप ये जो पिक्सल मार्जिन टॉप कितना मारना है, ये आप बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका सही नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव के लिए
सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, बच्चे जो हैं मम्मी पापा से अलग तो हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन और फोन भी नहीं करते हैं। अरे पापा ऑफिस से बिजी रहते हैं, और पता चला कि दोस्त गल्प और कर रहा है, उन्हें बातें कर रहा है, यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहा है, लेकिन मम्मी पापा को कॉल नहीं करते हैं। ठीक है ना। ओके। तो लेकिन मम्मी पापा लोग जो हैं वो अपने बच्चों को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि भाई तेरा पापा है। कोविड में सबसे ज्यादा समझ में आया था कि दुनिया फॉरेन से जब बच्चे लोग को धक्का मार के बाहर निकाला गया, तो सरन फिर से मिला मम्मी पापा के पास ही। ठीक है ना, वापस इंडिया में घूम घाम के सब लोग आया था। ठीक है, तो ये चीज है हम लोगों को पोजीशन रिलेटिव। ये पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, किसमें लगाएंगे, अपने पेरेंट में। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, अपने पेरेंट मम्मी पापा को छोड़ देता है। और ये पेरेंट क्या करता है, उसको बार बार रिलेशन तो याद दिलाते रहता है कि तुम मेरे ही बच्चे हो। ठीक है, हाँ जी, एकदम मेरे ही खून हो। ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये है कि आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। ठीक है ना, अब आप कुछ भी कर सकते हो। तो टॉप कोलन जीरो पहले देख लीजिए, और लेफ्ट कोलन जीरो, अब देखिए फायदा क्या होता है। तो वो अब इधर इधर उधर नहीं, क्योंकि वो पेरेंट के अंदर, लकी हमने इसका मतलब गलत जगह पे लगाया है कोट। तो मतलब ये रिलेशन रिलेटिव जो है ये हमने मेनू लिस्ट के अंदर लगा दिया। एक्चुअली कोड कहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो इनका बच्चा है, नॉट इसका, नहीं इसका है ना, जिसके अंदर था। तो टॉप जीरो ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टॉप जीरो तो नहीं कर सकते क्योंकि टॉप जीरो से तो एकदम कॉर्नर में चला गया। बॉटम जीरो करते हैं। बॉटम जीरो से, अरे यार ये तो ऊपर चला गया। ठीक है, तो टॉप भी नहीं कर पा रहे, बॉटम भी नहीं कर पा रहे, ये भी दोनों दिक्कत हो गया। ठीक है, तो बोला ठीक है, टॉप कोलोन जीरो ना दे के 8 VH। ठीक है, एकदम इक्वल ना। 8 VH से तो ई यहाँ पे ई पैडिंग मारा हुआ है। ठीक है। ओके। तो 8 VH से वो एक्चुअली येलो को पकड़ रहा है, एक्चुअली पैडिंग मारने की वजह से डिजाइन थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है। तो उसको 8 की जगह पे 12 करके देखते हैं पेरेंट वाले को। अब ठीक है। ठीक है ना, लेकिन अब पूरा सजाना होगा पूरा। तो 12 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो मैंने अब आप पेरेंट से देखिए कितना अच्छा है कि अब आपका रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनेगा, दिखाते हैं कैसे। एकदम। तो हम लोग 10 तो मार दिए हैं, 10.1। 10.1 में भी अभी तक नहीं हुआ, 10.2, 10.3, 10.5 मार के देख लेते हैं। आ गया है ऐसे। ठीक है ना, थोड़ा सा ही दूर है, 5 से हो जाएगा। ठीक है ना, परफेक्ट। ठीक है, हो चुका है। ठीक है, एकदम टच एंड गो। 6, एकदम, है ना, एकदम दाग जैसा दिख रहा है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा एकदम स्लाइटली दाग है। प्लस इससे फायदा क्या हुआ जी, इससे फायदा है कि मेरा मोबाइल रिस्पॉन्सिव में भी ये तो मेरा फिर भी डिजाइन खराब हुआ। क्यों, कि उसके कारण वाला, येलो वाले के कारण, है ना, येलो वाले के कारण, येलो वाले के कारण, क्योंकि VH VW में कोडिंग में गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है ना, इसका पैडिंग हम जो है पिक्सल में मार दिए हैं। ये सब सबको ठीक करना होगा, VH कर देते हैं। ठीक है। तो ओके, तो VH से ठीक तो है, लेकिन 3VH करते हैं। अब तो ठीक ही लग रहा, खराब नहीं है। फिर भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव हम बाद में दिखाते हैं। फिलहाल फिलहाल के लिए तो हम लोग अभी कोडिंग करते हैं। ठीक है, ये हम लोग मोबाइल रिस्पॉन्सिव को ही ध्यान नहीं देते। मेरा कहने का मतलब ये है कि इजी है। ठीक है, तो 11। 11.2। हाँ, आ गया, हल्का सा स्लाइटली दूर है। खत्म अभी नहीं हुआ है, अभी तो कोडिंग हमको समझ में आ गया कम से कम कि हम कोडिंग कैसे करवाते हैं। तो क्या किए हमने कि बच्चा तो एब्सोल्यूट किया, लेकिन उसके पेरेंट जो है, पेरेंट मैंने वो एलआई है एक्चुअली में। इसका पेरेंट कौन है, ये एलआई है, नॉट येलो वाला नहीं है। तो कोड में इसलिए गड़बड़ा रहा था।
तो एल आई है ना। अच्छा, तो वो एल आई के अंदर पोजीशन रिलेटिव, तो वो अपने बच्चों को याद दिलाते रहेगा कि तुम मेरे बच्चे हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग आगे का कोड, ठीक है। अब मुझे सेम चीज है, लेकिन ये अपने बच्चों लोगों से मोह माया रखा हुआ है, ठीक है। तो कोडिंग में हमको फिर से सेम चीज करना है, वही सेम सेम सेम, ठीक है ना, वही सेम, सब कुछ सेम सेम, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल नन मैंने अपने बच्चों के लिए बुलेट को हटा देगा। डिस्प्ले फ्लेक्स तो वो तो घुमा देगा, तो हमको घुमाना नहीं है। जस्टिफाई नहीं घुमाना है। अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है हमको, खाली एक ही चाहिए था, ताकि इसका तीनों का चारों का बुलेट गायब हो गया, ठीक ना। अच्छा, सेम चीज लगे कि हमको ये पूरा कोड में कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, सब मेनू वन, जैसे मैं सब मेनू वन पे करूं, ठीक है, सब मेनू वन के अंदर, ठीक है, तो पहले तो सब मेनू का अंदर का एल आई कोडिंग बीच में, सब मेनू के अंदर जो एल आई है उसका भी तो मुझे पैडिंग वेडिंग मारना होगा, है ना। तो बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, कर्सर और रिलेटिव। रिलेटिव किस लिए? क्योंकि ये भी तो मैं एब्सोल्यूट मारूंगा ना। ये जैसे मैं एब्सोल्यूट मारूंगा, वो अपने पेरेंट को छोड़ के अलग हो गया। एक्चुअली में ये तीनों, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ये और ये सब अलग हो गया, है ना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये गैप क्यों है? वो तो पैडिंग मारते ही, पैडिंग जीरो मारते ही पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा लग रहा। अब मुझे ये एक्चुअली में कहाँ दिखना चाहिए? तो ये मुझे दिखना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं टॉप को जीरो करके समझाता हूँ, टॉप को। लेकिन लेफ्ट को कितना भाई? लेफ्ट को जितना उसका विड्थ है उतना। कितना विड्थ है? इसका विड्थ है 20 VW, तो इसको मैं लेफ्ट को 20.2 VW। तो कहाँ आ गया? एकदम जस्ट पास में। अब कोडिंग है, नजर अभी हटाना मत, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब मेरा ये पहले से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो कोडिंग तो मैंने कर लिया है, कोडिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सिर्फ ऊपर वाले को फिर से इनेबल कर देता हूँ, जो डिसेबल किया था, ठीक है, फिर से आ गया ना। जो पैडिंग वेडिंग था वो सब खत्म हो गया। अब अच्छा लगेगा। ये पहले से दिखेगा नहीं, ये पहले से कोई भी दिखेगा नहीं, जब मैं हाथ रखूंगा तब दिखेगा। तो कोडिंग में मुझे क्या करना है जी, कि सबसे पहले पहले से ही डॉट सब मेनू, सब मेनू वन और सब मेनू वन दोनों डिस्प्ले नन, तो दोनों पहले से गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं, कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैं हाथ रखूं तो दिखना स्टार्ट करे, तो दिखना स्टार्ट करे। तो कोड में मैं क्या लिखूंगा? डॉट मेनू लिस्ट के अंदर जब एल आई पे हाथ रखेंगे तो सब मेनू वन ब्लॉक हो जाए, और और सब मेनू, सब मेनू पे, सब मेनू का एल आई पे जब हाथ लेके जाएं, सब मेनू के एल आई पे जब हाथ लेके जाएं तो सब मेनू वन ब्लॉक हो जाए। तो मतलब ब्लॉक मतलब होता है विजिबल, नन मतलब गायब। तो मतलब जब मैं इस पे हाथ लेके जाऊंगा तो नहीं काम करेगा, सिर्फ इसी पे जब हाथ लेके जाऊंगा तभी काम करना स्टार्ट करेगा, तो ब्लॉक हो गया, है ना। इस पे भी हाथ लेके जाऊंगा तो सिर्फ उसका कोर्स, कैसा लग रहा है? ठीक ना, कितना इजी था। और सिर्फ समझ समझ के हम लोगों को खाली पोजीशन बैठा देना था, वो अब ऑटोमेटिकली मेरा काम करना स्टार्ट। अब पैडिंग वेडिंग मार मुर के उसका होवर इफेक्ट पे कलर चेंज कर देते हैं, कि डॉट मेनू के अंदर, सॉरी मेनू लिस्ट के अंदर जब एल आई पे हाथ रखेंगे तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी कलर चेंज हो जाए। तो स्पेस दे के करिए। स्पेस से क्या फायदा होगा जी? सब पे एक ही इफेक्ट पड़ेगा, तो इस पे भी एक ही इफेक्ट, इस पे भी एक ही इफेक्ट, और इस पे भी एक ही इफेक्ट, क्योंकि मेरा तो कोड एक ही है, ठीक है। और सेम चीज मुझे इसमें भी करना था। फालतू का हम दो बार क्यों करेंगे? सब मेनू का एल आई, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ हो सकता है पैडिंग वेडिंग मेरा। तो इससे फायदा क्या हुआ? इस पे देखिए ये भी फाका फाका हो गया, है ना। क्योंकि मैंने क्या किया? मैंने किया सब मेनू के अंदर जितने भी एल आई है, तो सब मेनू के भी अंदर, सब मेनू एल आई के, सब मेनू वन के भी अंदर स्पेस मार देने से समझ में आता है, और एरो मारने से सिंगल सिंगल समझ में आता है। कि भाई इससे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है कि मैं
जिस पे अप्लाई किया हूँ सिर्फ उस पे कैसे कोडिंग कर, है कि नहीं? ज्यादा बेटर यही है, सिंगल 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 पकड़ पकड़ के हमको कोडिंग करवाना है। ठीक है ना? देखिए कितना आसानी से मेरा, ठीक है ना? और ये समझ में आ रहा है जी ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है। हैं? नहीं नहीं नहीं, एक ही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब आता है कि पिछले क्लास में भी एक बच्चा को क्वेश्चन था कि सर यहाँ क्लिक मारने से नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ क्लिक मारने से जाता है। ठीक है ना? अच्छा ठीक है, तो वो भाई क्यों ऐसा? क्योंकि एक्चुअली में तो लिंक कौन बना रहा है? तो लिंक हम लोगों का बना रहा है एंकर टैग, नॉट एलाई टैग। मैंने तो एंकर टैग पे कोडिंग ही नहीं किया, पूरे कोड में कहीं पे भी एंकर टैग के ऊपर कोडिंग नहीं किया। तो चलो भाई एक एक पे कर लेते हैं, ठीक है ना? तो डॉट मेनू के अंदर, मेनू लिस्ट के अंदर जो एलाई है, सारा सारा मैं एक साथ कोडिंग करवा रहा हूँ। उसके अंदर जो एंकर टैग है, सबसे पहले उसका एक बैकग्राउंड कलर मारो, तब समझ में अच्छा से आएगा। तो मैं ऐसा कलर मारता हूँ जिससे समझ में आए कि भाई पहले पिंक कलर। ये समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा गड़बड़ी है, क्योंकि आपका एंकर टैग तो हमने एलाई को पैडिंग मार दिया है, लेकिन एंकर टैग, ठीक है ना? तो अगर गलती से भी आप सोचोगे कि सर ठीक है पैडिंग मार देते हैं उतना ही जितना कि हम सब में मारे हैं, वही पैडिंग तो मार देते हैं, हो जाएगा, एकदम बात सही है। तो वो तो ऊपर नीचे तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट में ये भी जगह छोड़ देता है, ये भी जगह, डबल डबल जगह छूट जाता है। ठीक है ना? ओके। अब क्या करें? क्वेश्चन है कि क्या एंकर टैग का पैडिंग तो मार दिए हैं, लेकिन एक साइड टॉप बॉटम पकड़े, लेकिन इस साइड हम जीरो वीएच पकड़ ले तो काम करेगा? तो नहीं काम किया। ठीक है ना? काम किया क्या? नहीं काम किया। ठीक है, नजर हटाना मतलब एकदम, मैं जो समझाना चाहूंगा वो अभी बाकी है। तो ये नहीं काम किया। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हम जानबूझ के थोड़ा सा समझाने के लिए वी एच, ठीक है? तो इसका चारों तरफ इक्वल है। अब इसका ऊपर, तो थोड़ा सा ऊपर के कोड में जितने भी कोडिंग किए हैं, टॉप मेनू के अंदर जो एल आई है, इसको जीरो वी एच करिए पहले। काम किया क्या? हाँ काम कर गया। मतलब एक्चुअली में एंकर टैग पे जीरो करने से काम नहीं कर रहा, एल आई टैग पे जीरो करने से काम करता है। मतलब फिर से वापस, अब कोड को हमको समझाना है कि कोड याद कैसे रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चे लोग मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग को पापा लोग बहुत ढील देते हैं, लड़का लोगों को स्पेशली बहुत ज्यादा ढील देते हैं। अरे आराम से तू 11 बजे तक भी आ जाएगा तो ठीक है। अब 11 नहीं, वो 2 बजेगा, 2 बजे के बाद दूसरे दिन बजेगा, 7 7 दिन तक गायब रहेगा, ठीक है ना? तो गलत संगति पकड़ लेता है। कोई चीजें ऐसी होती है, इतना ढील भी नहीं, एक रिस्ट्रिक्शन जो है जरूरी होता है। तो यहाँ पे ढील देने से यही होता है। तो ये इसमें चाइल्ड कौन है? एंकर टैग। पेरेंट कौन है? एलाइट है। तो लास्ट में झुकता कौन है? बच्चा लोग कभी भी देखिएगा झुकेगा ही नहीं। वो एज एक ऐसा खराब एज है, उसमें कभी झुकता नहीं है, उसमें लास्ट में मम्मी पापा ही को ही झुकना पड़ता है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको जीरो करना है तो बच्चा को जीरो करने से नहीं काम चलेगा अब, क्योंकि जो तो आप खराब कर चुके हो। ठीक है? तो अब आपको कोड पेरेंट में कोड तो करना होगा, अब आपको चाइल्ड में कोड करने से काम नहीं। एक बार हाथ से कमांड निकल चुका, तो आपको सब जगह कोडिंग पेरेंट में मारना होगा, ठीक है ना? तो सबका सब सेम सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम सब में। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक है एब्सोल्यूट और एक है ये वाला, दोनों को ही थोड़ा सा समस्या है। अब आप आराम से कोडिंग करो ना। अब ये जो ब्लू, ये जो क्या नाम है, पिंक कलर लिए तो मैं सहारा के लिए लिया, अब इसको कलर को नहीं चाहिए। तो मैं पिंक कलर जो था, आदमी को किसी को पता ही नहीं चलेगा कि पिंक कलर है, लेकिन अब कोना कोना में हर जगह क्लिकेबल हो गया। कहीं पे भी कोना में भी क्लिक मारिएगा तो जाएगा, कहीं पे भी। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सुंदर सा। अब ये जो अंडरलाइन है उसको भी हटा देते हैं, ताकि किसी को पता ही नहीं चलेगा एंकर टैग भी है।
तो उसके लिए हमको टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब अंडरलाइन कहीं से भी, सब जगह से गायब, आदमी को सिर्फ वो मेनू सब दिखेगा। ठीक है ना, एंकर टेक्स्ट पूरा ही गायब हो गया। अब अच्छा लग रहा है ना। तो वेबसाइट में इतना मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना। ओके। और हम लोगों को क्या था, ऊपर 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 का ये डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, पहले हटा लेते हैं ताकि पास पास में दिखे ऊपर वाला। इधर का कोई भी दिक्कत नहीं है, इधर का थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। अगर कुछ मारना ही है तो मार्जिन लेफ्ट या मार्जिन राइट। तो मार्जिन राइट, तो मार्जिन राइट कोलन देखें 2 VW। 2 VW बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, थोड़ा छोटा रहेगा। परफेक्ट। अब ऊपर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर कर लेते हैं हम। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए हम, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स इसके अंदर गए, इसके अंदर तो ये तो ऑलरेडी, ठीक है, तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, तो ये तो इसमें लिखना होगा डिस्प्ले कोलन देखें फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। देखते हैं कैसा दिखता है जी। परफेक्ट है कि नहीं, जहां चाहते हैं वहां हम फेंक सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक डाउन एरो दिखा देने से पता चलता है कि इसके अंदर है, नहीं तो लोगों को तो यही समझ में आएगा किसी में कुछ और नहीं है। तो ये डाउन एरो, तो फिर या तो फाफा आइकन से बना लो। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में हम शायद कॉपीराइट के समय बताए होंगे तो बताए होंगे, नहीं तो हो सकता है भूल भी गए होंगे। तो M%#9660 सेमी कॉलन, ये HTML कोड होता है जिससे डाउन एरो बनता है। हाँ, हो सकता है। अब इसके अंदर भी है, ये बताने के लिए अब इसके अंदर भी कोडिंग। ठीक है, इसके अंदर भी कोडिंग, तो प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसके लिए है M%#9658 सेमी कॉलन। तो ये सिर्फ इसी में नहीं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में, ताकि वो लोगों को समझ में आए कि भाई इसके अंदर भी कुछ है, इसके अंदर भी कुछ है। अब देखिए कितना अच्छा लगता है। मैंने डिजाइनिंग मेरा कंप्लीट। CSS मैं बोला भी था कि CSS जब स्टार्ट होगा तो और भी अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके बाद।